कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो शुरू में असंभव सा लगता है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे हम उसमें काम करते जाते हैं, वर्कआउट करते जाते हैं, धीरे धीरे वो आसान होते जाते हैं और बाद में एक समय ऐसा आता है जब वो असंभव हमें मजाक लगने लगता है। जैसे शुरू में आपने साइकिल चलाई होगी, यहाँ पर हर कोई साइकिल चलाना जानता है, बट शुरू में कितना डिफिकल्ट लगा था जब पहली बार हमारे हाथ में साइकिल आई थी। आज 15 दिन तो साइकिल को संभालने में लग गया कि पूरी तरह से साइकिल को संभाल पाए, कैंची चलाए, फिर सीट पर आए धीरे धीरे, और फिर अब आज आपको वो असंभव सा चीज मजाक लगता है। वैसे ही पहला सूत्र है जो जीवन में अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अप्लाई करना है, वो बिना समझे किसी भी फील्ड में कूदना नहीं। उस फील्ड में कूदने से पहले उसके बारे में नॉलेज, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें जुटा लो। आज हर चीज उपलब्ध है। आज आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड के लिए नॉलेज उपलब्ध है। आपको उस फील्ड के बारे में जानकारी लेना है कि इसमें क्या है, कैसा होता है। शुरुआत में हमें हर चीज करने में असंभव लगता है, तो आप जिस फील्ड में कूदना चाहते हो उसमें अगर अनजाने में बिना इंफॉर्मेशन के कूद गए तो असफलता हाथ लगेगी। तो अगर आप जिस चीज को करना चाहते हो उसमें अगर जानबूझ के पूरी तरह से अवेयर होकर सारा इंफॉर्मेशन लेके अगर उस फील्ड में जाते हो तो फिर आप आसानी से उस चीज में सफल हो जाते हो। देखिए दोस्तों, साइकिल चलाना बचपन में मुश्किल लगता था, असंभव लगता था। अरे यार, दूसरों को देखते थे कि हाँ यार वो भी साइकिल चला रहा है, वो भी साइकिल चला रहा है, जब लेकिन जब हमारे हाथ में आता था तो हम कांपते थे। बट आज जब हम साइकिल चलाना सीख गए तो वो हमारे लिए मजाक हो गया। दैट मीन्स कि असंभव को मजाक बनाया जा सकता है। वो एक ही चीज से संभव है कि किसी भी फील्ड में अगर आपको कूदना है तो उसमें कूदने से पहले जानकारी इकट्ठा करो, समझो इसका पैटर्न क्या है, जो चीज मैं करना चाहता हूं इसका सूत्र क्या है। हर एक चीज का सूत्र है, हर एक चीज का फॉर्मूला है, और हर चीज को उस फॉर्मूला पे अप्लाई करके अपने लिए उसको मजाक बनाया जा सकता है। सो कोई भी चीज अगर आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, जब आप धीरे धीरे उस चीज को करने लगोगे आप उस असंभव को मजाक बना दोगे। वो क्या है, कितना समय लगेगा, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। जब आप इन सब चीजों की बारीकी से अध्ययन कर लोगे तो आप उस चीज में अपने लिए सफलता पाओगे। असफल होने का रीजन क्या है कि अनजाने में, अननोइंगली हम उस फील्ड में कूद जाते हैं और फिर वहां से हमें फेलियर मिलता है, फिर वहां से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो रूल है, पहला जो सूत्र है जो अपनी लाइफ में अप्लाई करना है वो है कि बिना समझे किसी भी फील्ड में कूदना नहीं है। और हर एक चीज का फॉर्मूला है, हर एक चीज का एक सेट फॉर्मूला है, उसे अप्लाई करके अपनी लाइफ से सफलता ली जा सकती है। दूसरा सूत्र है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। आपकी ताकत क्या है, आपकी क्षमता कितनी है, क्या कम है, बढ़ा लो। क्या सोच रहे हो, आपकी ताकत कम है, क्षमता कम है, बढ़ा लो यार, कितना दिन लगेगा। हाँ, लेकिन पहले दिन अगर आप 20 किलोमीटर भागने का कोशिश करोगे तो संभव है कि आप भाग तो लोगे, लेकिन शाम तक पहुंचते पहुंचते आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ये पहले दिन सोचा और पहले ही दिन 20 किलोमीटर भाग लिए तो शाम को हॉस्पिटल में मिलोगे। बेहतर क्या है, आज आपके माइंड में विचार आए, 2 किलोमीटर भागो, 5 किलोमीटर भागो, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद का आकलन करो, मेरी क्षमता क्या है, कम है, बढ़ा लो, क्या दिक्कत है, बढ़ाया जा सकता है। जो चीज आपको नहीं आता है उसको इंफॉर्मेशन, नॉलेज लेके बढ़ाया जा सकता है। ताकत बिल्ड करनी है, शुरुआत करो आज से एक्सरसाइज करने का, ताकत को बिल्ड किया जा सकता है, स्किल को बढ़ाया जा सकता है, एटीट्यूड को डेवलप किया जा सकता है, पर्सनालिटी को निखारा जा सकता है। कम है ना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो कम है, बट इसको बढ़ाने का प्रयास करो। एक दिन में मैसिव चेंज नहीं, धीरे धीरे बदलाव लो, और धीरे धीरे बदलाव लाके अपनी लाइफ से बेहतर कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपके अंदर ताकत कम है, अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपनी ताकत का आकलन करो कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, मैं कितना तक झेल सकता हूं। मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, बढ़ा लो, क्या समस्या है। बट हम में से मैक्सिमम लोग अपने उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे काम नहीं कर रहे। हम में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि मेरे अंदर स्किल कम है, तो फिर मैं अपनी लाइफ में सफल कैसे हो सकता हूँ, मेरे पास तो सोर्सेस नहीं है, मैं अपने लाइफ में कैसे सक्सेस हो सकता हूँ, मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास तो लोग नहीं है, मेरे लिए काम कौन करता है। जब भी हम काम शुरू करते हैं तो बहुत शुरुआत में एक्साइटेड रहते हैं। जैसे मान लेते हैं आप 4th-5वीं क्लास में रहे होंगे, पहली बार आपके पास नई नई बुक आते हैं, कितना एक्साइटेड रहते हैं, सब पढ़ डालूंगा, सब पढ़ डालूंगा, सब सारी चीजें, सारा बुक निकला है, ये भी ये भी ये भी। बट आज 15 दिन जाने दो, उसके बाद वही बुक बोरिंग लगती है।
जैसे पहली बार आपके घर में बाइक आई होगी, कितना एक्साइटेड है, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मेरे को दो, मेरे को दो। धीरे धीरे उसका एक्साइटमेंट कम हो गया। अब आपकी इच्छा भी नहीं होती होगी कि टू व्हीलर चलाया जाए, बाइक चलाया जाए। जब कभी एक्सट्रीम जरूरत ना हो तो आप उसको लेके भी नहीं जाते। क्षमता सबकी बराबर है, सबकी कैपेबिलिटी सेम है। कोई अपने क्षमता को बढ़ा लेता है, कोई अपनी क्षमता को बढ़ा नहीं पाता। तो आपके अंदर भी सब चीजें हैं। जरूरत क्या है कि आप अपनी क्षमता को किस तरह से आकलन करते हो, किस तरह से इसे बढ़ाने का प्रयास करते हो। एक ही दिन में मैसिव चेंज नहीं, क्योंकि एक दिन में मैसिव चेंज करने जाओगे कहीं ना कहीं आप अस्त व्यस्त हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ ज्यादा हो जाएगा। तो जरूरी क्या है, ताकत का आकलन कर लिया तो उससे बढ़ाया जा सकता है। और कौन रोक रहा है आपको आपकी ताकत बढ़ाने से? कोई भी नहीं रोक रहा। सो आशा करता हूं कि आप इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को समझ पाए होंगे। दूसरा सूत्र यही कहता है कि आपका अगर ताकत कम है, इसका आकलन करो, मेरे अंदर क्या कमजोरी है, उस पर काम करो, उसको बढ़ा लो। मसल बिल्ड करनी है, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, रोज थोड़ी थोड़ी शुरुआत करो। धीरे धीरे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद आपकी मसल अपने आप बिल्ड होने लगी, मसल अपने आप मजबूत होने लगी। नॉलेज चाहिए, नॉलेज बढ़ा दो। तो हमारे पास 2 पेट है, एक तो ये पेट है और दूसरा ये। अब ये पेट को हम तो खाना दे देते हैं, 3 टाइम खाना देते हैं, 4 टाइम खाना देते हैं, बट इस पेट को खाना बहुत कम लोग देते हैं। वो जो व्यक्ति इस पेट को खाना देता है वो अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कर लेता है। सो अब ये वाले पेट को हर बार भूख लग जाती है, हर बार ये अपने लिए खाना मांग लेता है, बट ये वाले पेट को फील नहीं होता है कि इसे भूख लगी है, क्योंकि इस माइंड का एक ऐसा क्वालिटी है कि इसे पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, समझाओ नहीं समझाओ, ये आपसे डिमांड नहीं करते, क्योंकि ये एक नंबर का आलसी है। बट इसे एक बार बोल दो कि आपके लिए बेहतर करना है, आपके लिए सफलता अर्जित करके लाना है, देखो आपके लिए ये माइंड अपने आप रास्ते बनाने लगेगा। सो ताकत कम है, क्षमता कम है, बढ़ा लो, कौन रोक रहा है? तीसरा सूत्र है अपनी क्षमता और अपनी परिस्थिति को पहचानो। आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपका पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, आपका सोशल कंडीशन क्या है। क्षमता को पहचानो, आप कैसे पावरफुल बन सकते हो, कितनी पावर रखते हो आप। आपके आसपास जो चेंजेस हो रहा है वो प्रकृति का नियम है, उस चेंज को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करने का कोशिश करो। आज आप जहां पर हो, यहां से अगर बदलाव नहीं किया तो आपको जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा। जरूरी क्या है कि अगर जीवन में कुछ बेहतर चाहिए तो उसके लिए काम आज शुरू करना पड़ेगा, बदलाव आज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेंज हैपन इन अ मोमेंट, बदलाव क्षणों में होता है, बट हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है पहले कि ये मेरे को बदलाव लाना है, इस चेंज को मुझे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट द चेंजेस, और चेंज संसार का नियम है, यूनिवर्स का नियम है चेंज। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे आपके लाइफ में भी बदलाव नहीं होगा। सो सबसे पहले अपनी परिस्थिति का आकलन करें और अपने समय को पहचानें। बदलाव नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है। अगर आप अपने को समय रहते बदले नहीं तो दुनिया आपको बदल देगी। सो क्या चाहते हैं? वक्त के साथ आप बदल जाओ, वरना दुनिया आपको बदल देगी। अपने आप को बदलने का प्रयास करो, वरना पता चलेगा कि दुनिया ने आपको बदल दिया, आप आउटडेटेड हो गए। जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अडॉप्ट कर लिया। पहले छोटी छोटी चीजों के लिए मैन पावर लगते थे, आज सारे काम ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं। तो इससे पहले कि आप समाज के द्वारा बदले जाओ, आप अपने आप को बदल लो, अपनी परिस्थिति को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। और चौथा सूत्र जो हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना है वो ये ध्यान में रखना है कि जीवन एक युद्ध है। अब इस युद्ध को हंसते हंसते लड़ो या फिर रोते रोते लड़ो, आपके ऊपर है। तो जब अगर लड़ना ही है इस जीवन के युद्ध को, तो हंसते हंसते क्यों ना लड़े, अपने लिए बेहतर करने का प्रयास क्यों ना करें। हर बार पूछो अपने आप से कि क्यों मैं अपने जीवन में रोते रोते अपने समय बिताऊं, क्यों ना मैं अपने इस जीवन को हंसते हंसते लड़ते लड़ते बिताऊं। और 2 ही लोगों के जीवन में संघर्ष नहीं है, केवल 2 व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है। आप बोलोगे मेरे जीवन में संघर्ष है, मैं कहता हूं कि केवल 2 व्यक्ति हैं जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है। पहला है चपरासी, किसी ब्यूरोक्रेट का हो गया या फिर किसी छोटे से छोटे जगह पे चपरासी को जीवन में कुछ तकलीफ नहीं है, साहब आए बता दिया इतना काम करना। दूसरे है सन्यासी, इन दोनों के जीवन में केवल संघर्ष नहीं है, बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी के जीवन में तकलीफें हैं, संघर्ष है। कुछ लोग अपने उस संघर्ष को रोते रोते बिताते हैं और कुछ लोग हंसते हंसते उससे लड़ते हैं। सो आप क्या डिसाइड करते हो? अपने इस संघर्ष से हंसते हंसते लड़ना चाहते हो या फिर रोते रोते? डिसीजन आपका है, जीवन आपका है, आप कैसे इसको पार पाओगे जिम्मेदारी आपकी है।
4 फॉर्मूला आप अपने लाइफ में अगले 3 महीने अप्लाई करो और आप इसका रिजल्ट देखो। जीवन में चैलेंजेस है तभी तो इसका मजा है, जीवन में चैलेंजेस है तभी तो इसका मजा है, वरना बिना चैलेंजेस के लाइफ भी आपको एक्साइटेड नहीं लगती। तो अगर लाइफ को एक्साइटेड जीना है, पावरफुल तरीके से जीना है, सक्सेसफुल बनना है, तो अपने लिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो और हंसते हंसते लड़ना सीखो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।